बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गिरामी। एक होलनाक ज़माना, एक ऐसा दौर जब ज़मीन पर फसाद, जुल्म और गुनाहों ने हर हद को पार कर दिया था। उन्हीं दिनों एक निहायत बद किरदार और नापाक कौम उभरी। ये दुनिया की सबसे नापाक, सबसे नाफरमान, सबसे गंदी, सबसे फहश और सबसे सख्त अजाब की मुस्तहिक कौम थी, कौमे अहले उदुम्मा। ये वो कौम थी जो शिर्क, कुफ्र और अल्लाह की नाफरमानी में सबसे आगे थी। इस कौम ने मुआशरे के अमन व सुकून को बर्बाद कर दिया था। इन्होंने बदकारी और बेहयाई को इस हद तक आम कर दिया था कि इनके गंदे आमाल से आसमान और जमीन भी शर्मा गए। इस कौम में मर्द मर्दों से और औरतें औरतों से बदकारी करती थीं। हम जिन्स परस्ती अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। ये खुली फहाशी अल्लाह के अजाब को दावत दे रही थी। फिर एक सुबह फिजा में अचानक धुआं उठा, अंधेरा छा गया, हर तरफ खौफ और दहशत फैल गई। अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम इस बस्ती की तरफ आए, इसे अपने परों पर उठाया, बुलंद आसमानी बुलंदियों तक ले गए। यहां तक कि आसमान वाले भी इस बस्ती के कुत्तों के भौंकने और मुर्गों की अजान तक सुन रहे थे। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस बस्ती को उल्टा कर जमीन पर दे मारा। ऊपर से आसमान ने पत्थरों की बारिश बरसाई। हर पत्थर पर जिस शख्स का नाम लिखा था वही पत्थर उसी पर गिरता और उसके जिस्म को तबाह कर देता। जमीन धंस गई और नीचे से ऐसा जहरीला पानी निकला जो किसी भी चीज को अपने अंदर बाकी नहीं रहने देता। ये पानी आज तक इबरत का निशान है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम अहले उदम्मा यानी कौम लूत के वो वाक़यात पेश करेंगे जो सदियों से तारीख के सफ़हात में इबरत की तारीख मिसाल बने हुए हैं। हम आपको इस बर्बाद बस्ती के वो लर्ज़ाखेज़ और दिल हिला देने वाले मनाजिर भी दिखाएंगे जिन्हें देखकर इंसान की रूह कांप उठती है। ये वाक़या तफासीर में यूं बयान हुआ है कि सुद्दूम के करीब 5 निहायत खूबसूरत और सरसब्ज शहर आबाद थे। हर शहर की आबादी 1 लाख से ज्यादा थी। बागात, खेत और अल्लाह की नेमतें बेहिसाब थी। लेकिन इसके बावजूद इस कौम के दिल में शुक्र की जगह गुरूर और बद किरदारी पैदा हो गई। जब कोई कौम अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करने के बजाय गुनाह में डूब जाए तो शैतान उसके दिलो दिमाग पर कब्जा कर लेता है। चुनाचे एक दिन शैतान एक बुजुर्ग की शक्ल में उनके दरमियान आया और फिर दूसरे दिन एक खूबसूरत नौजवान लड़के के रूप में आया और उन्हें वो गुनाह सिखाया जिसका ख्याल भी इससे पहले किसी कौम को ना था। उसके बाद ये लोग औरतों को छोड़कर मर्दों से बदकारी करने लगे। इसी वक्त अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इस कौम की इस्लाह के लिए नबी बनाकर भेजा। हजरत लूत ने उन्हें तौहीद की दावत दी, बेहयाई से रोका, अजाब इलाही से डराया, मगर कौम ने उनकी बात सुनने के बजाय उनका मजाक उड़ाया। वो कहने लगे, ए लूत, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। हजरत लूत मुसलसल उन्हें समझाते रहे लेकिन कौम सरकशी में बढ़ती गई। फिर एक दिन उन्होंने खुद ही अजाब का मुतालबा कर दिया। ए लूत, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। जब कौम हिदायत से मुकम्मल तौर पर मुंह फेर चुकी थी, हजरत लूत ने बेबसी में दुआ की, ए मेरे रब, फासकों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और अपने खास फरिश्तों को बतौर अजाब रवाना किया। ये फरिश्ते पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए इंसानों की सूरत में। उन्होंने बिशारत दी कि वो गुनाहगार कौम की तरफ अजाब लेकर जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के लिए फिक्र जाहिर की तो फरिश्तों ने कहा, हम लूत और उनके घर वालों को बचा लेंगे सिवाय उनकी बीवी के जो हलाक होने वालों में होगी। फिर फरिश्ते हजरत लूत की बस्ती पहुंचे। वो निहायत खूबसूरत जवानों की शक्ल में थे। हजरत लूत घबरा गए कि कहीं कौम उनके साथ बदसलूकी ना करे। हजरत लूत की बीवी काफरों से मिली हुई थी। उसने कौम को मेहमानों की खबर दे दी। पूरी कौम लूत के दरवाजे पर जमा हो गई। ए मेरी कौम, अल्लाह से डरो, मेरे मेहमानों के बारे में मुझे रुस्वा न करो। लेकिन वो ढिठाई से बोले, हमें तुम्हारी लड़कियों से कोई हाजत नहीं, तुम जानते हो हमारी चाहत क्या है।
یہ سن کر حضرت لوط علیہ السلام انتہائی بے بس ہو گئے۔ اس وقت فرشتوں نے حقیقت کھول دی۔ اے لوط، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ تم تک کبھی نہ پہنچ سکیں گے۔ رات کے آخر میں تم اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کر ہرگز نہ دیکھنا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ نکل گئے۔ ان کی بیوی پیچھے پلٹ کر دیکھنے لگی اور وہ بھی قوم کے ساتھ عذاب کا شکار ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی کو اپنے پروں پر اٹھایا اور الٹ کر زمین پر دے مارا۔ اوپر سے پتھر برسے جن پر نام لکھے تھے۔ ہر قاتل پتھر اپنے مجرم پر گرا۔ وہ گھنی آبادیاں آج بدبودار اور سیاہ پانی کی جھیل میں بدل چکی ہیں، جسے آج بحر مردار کہا جاتا ہے، جہاں زندگی پنپ ہی نہیں سکتی۔ یہ علاقہ قیامت تک عبرت کا کھلا نشان ہے۔ آخر میں اے مسلمانوں، اس واقعے میں ہمارے لیے ایک بڑی نصیحت ہے۔ آج جن ممالک میں ہم جنس پرستی کو عام کیا جا رہا ہے، وہاں فطرت کی بغاوت کے وہی رنگ نظر آتے ہیں جو قوم لوط میں تھے۔ ہمارے معاشرے میں اس کا بڑا سبب جنسی گھٹن، غلط صحبت، کمزور تربیت اور بے حیائی کا پھیلاؤ ہے۔ اس لعنت کے روکنے کی سب سے زیادہ ذمہ داری والدین، اساتذہ، علماء کرام پر عائد ہوتی ہے۔ اگر آج بھی کوئی مسلمان قوم لوط والا عمل کرے تو وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ ایسے شخص کو نرمی سے سمجھانا، توبہ کی طرف بلانا اور عذاب الہی سے ڈرانا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہر فتنہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔